विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। राहुल गांधी के एक चैलेंज से पूरे भाजपा और पूरे संघ परिवार में खलबली मच गई है। मुद्दा क्या है मैं दोस्तों आपको बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर के रिश्तेदारों ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर के बारे में कुछ बयान दिया था। अब राहुल गांधी ने कहा है कि चूंकि आपने मुझ पर केस किया है तो क्यों ना ये पूरी कानूनी कार्रवाई सावरकर के इतिहास पर हो जाए, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या भूमिका थी, क्यों ना अदालत में इस पर चर्चा हो जाए। मगर क्या आप जानते हैं, जैसे ही राहुल गांधी ने चुनौती दी, सावरकर के रिश्तेदार पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। राहुल गांधी का झूठ बोलने का इतिहास है, वो अदालत को भ्रमित करना चाहते हैं। सीधा सा सवाल दोस्तों, जब विनायक दामोदर सावरकर के रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सावरकर की तौहीन की, मानहानि की, तो उनके इतिहास की चर्चा करने से आपको आपत्ति क्यों है? आज सवाल यही किया जाएगा दोस्तों कि क्या विनायक दामोदर सावरकर के लिए भारतीय जनता पार्टी शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, इन तमाम लोगों की तौहीन करेगी? महात्मा गांधी, नेहरू की तौहीन तो समझ आती है क्योंकि उनकी सोच में आपका कोई विश्वास नहीं है, मगर क्या आप छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं बख्शेंगे? इस वक्त सिनेमा हॉल्स में एक फिल्म चल रही है जिसका नाम है छावा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े गुरु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े गुरु एमएस गोलवालकर और विनायक दामोदर सावरकर, दोनों ने संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज को अय्याश और लड़कीबाज बताया था। ये मेरे शब्द नहीं है, ये इनके शब्द हैं और उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर ये खबर क्या है दोस्तों, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। राहुल गांधी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई हाथ कंगन को आरसी क्या। अगर आपको लगता है कि विनायक दामोदर सावरकर का ऐसा योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, तो क्यों ना उनके इतिहास की बात की जाए।